जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वैसे ही जो कॉन्टेक्स्ट भी है वो भी आईज ऑफ द बिहोल्डर में है। के शर्मा जी कह रहे हैं संदेश उनके लिए नहीं है, संदेश आपके लिए है अतुल लोंढे जी, समाजवादी पार्टी के लिए। तो चलिए, आपने इस संदेश का क्या मतलब निकाला? नहीं, देखिए, अगर किसी को संदेश हमारे लिए देने की बात कर रहे होंगे तो शायद वो संदेश लेने को तैयार नहीं है। उसका एक सीधा मीनिंग ये होता है, उसका एक मीनिंग सद्भावना की बात होती है, तो उनको सद्भावना रखना नहीं है, तो ये उनको लग रहा होगा कि उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो सद्भावना रखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने और एक बात भी कही थी, भूतकाल के बोझ के तले द्वेष, तिरस्कार, शत्रुता और संदेह लेकर हर रोज नया प्रकरण नहीं निकालना है, हर रोज नया प्रकरण नहीं निकालना है। कोई कितना भी कुछ कह ले, कि किसी के ऊपर तुष्टिकरण के आरोप लगा दे, किसी के ऊपर कुछ कह दे, तो पूरा इतिहास उठा के 70 साल का आप देख लोगे तो आपको हर जगह जो है अपनी संस्कृति का आचरण, सद्भावना का आचरण और सबको साथ लेकर चलने का आचरण ही दिखाई देगा। कुछ लोगों की राजनीति विकास की नहीं होती है, तो कुछ लोग जिस तरह से इस देश का वातावरण खराब किया है, क्यों नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर क्यों कतार ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे, कुछ कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, वो तो हमने देखे हैं। लेकिन मुझे कोई तू तड़ाक में नहीं जाना है। मुझे एक बात ये कहना है कि उन्होंने और भी एक कहा है, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस है मेरे हाथ में, मेरा मराठी संस्करण है इंडियन एक्सप्रेस का। उन्होंने कहा कि राज्य घटना के अनुसार हमारा आचरण महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने कहा है, वो उसका ब्रैकेट बनाया है। अब राज्य घटना के अनुसार आप कपड़े देख लोगे, कपड़ों से पहचान लोगे कौन क्या है। आप सरकार करके ये तय करोगे कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। और इस देश का सौहार्द की जहां तक बात है, इस देश में आक्रांता आए, लेकिन इस देश के सौहार्द को, इस देश के सद्भावना को कोई हाथ नहीं लगा पाया। कुछ हुआ होगा, उनकी ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि भूतकाल के बोझ के तले द्वेष, तिरस्कार, शत्रुता और संदेह, इससे हमें हटना है। 1947 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए तो हमने एक दूसरे से वायदा किया, तब हमारे साथ क्या हुआ था हमने देखा है। मुझे अभी जाना नहीं है मैं किसी क्या भूमिका थी, अगर कोई उसमें जाना चाहेगा तो मेरे पास उस सारे सवालों के जवाब है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से आगे जाए, पद्मजा जी, हम यहाँ से आगे जाए। ठीक है, भूतकाल के बोझ के तले मत दबिए, ये कहा मोहन भागवत ने। पर आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया, एक सेकंड वो भी मैं कोट कर दूं। उन्होंने कहा है, के शर्मा जी, याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते हैं। तो कल मोहन भागवत एक चीज बोलते हैं और आज योगी जी उसकी उलट चीज बोल देते हैं। ये उनका ट्वीट है, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। जी, मुझे समझ ही नहीं पा रहा, नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप भागवत जी के बयानों को किस स्तर पर समझने की कोशिश कर रही हैं। ये तो हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला है, भारत की विरासत और विकास, भारत की विरासत और विकास दोनों पर हम गर्व करते हैं और दोनों को साथ लेके चलेंगे। क्या भारत की विरासत को भुला दिया जाएगा? नहीं, विरासत ठीक है, विरासत को नहीं भुलाना चाहिए, पर उनके क्या शब्द हैं, उनके शब्द हैं कि हर दिन किसी मस्जिद को लेकर के आप अदालत मत पहुंचिए। नहीं समझ पाई, सुन लीजिए मेरी, नहीं सुनिए, ऐसा है, एक मिनट पद्मजा जी सुनिए आप पूरी बात। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारी आए लेकिन भारत का सद्भावना नहीं बिगड़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य, कौन सा भारत का इतिहास पढ़ के आए हैं? इसी भारत के इतिहास में जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो तौल तौल कर जनेऊ नापा गया, वेट किया गया कि इतने जनेऊ, इतने किलो जनेऊ रोज उतारे जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे। यह सद्भावना है, यह सद्भावना है भारत की। आप खड़े होके महाराष्ट्र चुनाव में कहते हो कि मुसलमानों के 17 सूत्री मांगों को मानेंगे हम, भारत विभाजन का चैप्टर लेंगे। आप खुलेआम कहते हो कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करेंगे, 15% आरक्षण दे देंगे धर्म के आधार पर, और आप सद्भावना की बात कर रहे हैं। सिलेक्टिविटी, आप एक तरफ तुष्टीकरण करते हैं खुलेआम, आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बोर्ड का, आपकी कैसे हिम्मत हो गई ये कहने की कि ये राहुल गांधी हमारा जो है सिपह सालार है, जो है आजम सिपाही है, ये आप स्वीकार करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? और आप हमको समझो, हमने तो कहा कि ऐसी कोई योजना आप बताइए जिसमें हमने जो भेदभाव किया हो। सर, योजना की तो यहाँ बात ही नहीं है ना, यहाँ बहुत एक छोटी सी बात है। एक मिनट पद्मजा जी, ये छोटी सी बात है, मंदिर और मस्जिद। आप ही के विषय पर क्या मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढना चाहिए? मैं आ रहा हूँ, भागवत कह रहे हैं बंद कीजिए। मैं आइए आप देखिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ। भारत का संविधान 140 करोड़ भारतीयों के लिए समान है या नहीं?
140 करोड़ भारतीयों को वो अधिकार देता है या नहीं देता? भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपना, यदि कोई विषय है, कोई आपका मांग है या कोई विषय आप समझते हैं उचित, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उन्होंने सुना है, कानून के तहत सुन रहे हैं, कानून के तहत सुन के अपना निर्णय भी दे रहे हैं। ठीक है, अतुल जी एक रिस्पॉन्स हर भारतीयों का अधिकार, फिर मैं फराज साहब के पास जाना चाहता हूं। विरासत पर बात करने का अधिकार है उसको, लेकिन ये संघ प्रमुख की बातों का विरोधाभास नहीं है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले से, विरोधाभास नहीं है, और जो संघ प्रमुख लेकिन ने कहा है, विरासत कोई को विरोधाभास कौन त्याग सकता है? ठीक, आप अपने अतुल जी। पूर्वजों को त्याग सकते हैं क्या? अतुल जी, किसी ने कोई विरासत को त्यागा नहीं है और किसी ने अपनी विरासत छोड़ी नहीं है। ध्रुव, अप्सरा, धनुष, ब्रह्मोस, सारी चीजें जो है ना वो सब जनता के सामने है। दो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने रखा था और किस तरह से दो ध्रुवों पर जाकर दो नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए बैठे थे, ये पूरे देश को और पूरे जनता को अभी तक का इतिहास 10 साल में पता हो चुका है, क्योंकि बार बार नफरत की बात आगे उठी है। ये मुझे कह रहे थे कि ये सद्भावना बता रहे हैं, मैं यही कह रहा था कि दुनिया के इतिहास को भारत ने दिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दुनिया को भारत ने मानवीयता दी है। और हम बुद्ध और गांधी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं ना तो गांधी जी का ही नाम लेना पड़ता है, क्योंकि हम अहिंसावादी है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात जो करते हैं, हमारा संविधान जो कहता है वो ये कहता है कि हम एक दूसरे के मान्यताओं का सम्मान करते हैं, हम नफरत नहीं करते एक दूसरे के साथ, उसे ये तुष्टीकरण कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, 1990 तक का जो विकास था, जो ग्रोथ था, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है। तो हर बात के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जो द्वेष और नफरत फैलाया गया है, इसे अगर कोई नकारता होगा तो वो सच्चाई को मानने को तैयार नहीं, जो मोहन भागवत जी ने मानने की है। मोहन भागवत जी को किस तरह से ट्रोल किया गया है ये भी हम देख रहे हैं, कल से ये भी हम देख रहे हैं। उनको बुड्ढा वगैरह क्या क्या सब कह गए। मैं तो नागपुर में रहता हूं और मैंने देखा है, अगर बात चली है और हमें अगर पॉजिटिविटी को लेकर आगे जाना नहीं है, हमें नफरत ही करना है, तो फिर ये बातें चलती है, फिर चिढ़ के बोला जाता है, फिर कहा जाता है, फिर खोदा जाता है। भारत को तो योजना लाओ और जोड़ दो, मनरेगा से तय कर लो कि